नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। अभी हम मौजूद हैं बेगूसराय शहर के नगर निगम कार्यालय में। यहाँ पिछले दिनों जो घटना हुई थी, जिस तरह से बोर्ड की बैठक में हो हंगामा हुआ लोक लेखा समिति को लेकर एवं मेयर के ऊपर तरह तरह का आरोप लगा, जहाँ तक कि कहा गया कि जो मेयर जो है वो डमी है। तो उसी पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं मेयर बेगूसराय के। तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ कहते हैं मेयर साहिबा। हम लोगों को बताइए क्या उद्देश्य है, क्या कृषि है, उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग। आज मुख्य रूप से मैंने आप लोगों को इसीलिए बुलाई तो 21 फरवरी को मैं अपने कार्यालय में प्रथम बोर्ड की बैठक की थी, जिनमें सभी मान्य पार्षद की उपस्थिति दर्ज थी और हमारे नगर आयुक्त सर और डिप्टी मेयर साहिबा और सिटी मैनेजर और कन्या अभियंता के रूप में राजीव जी और बहुत से पदाधिकारी वहाँ उपस्थित थे। तो 24 एजेंडा पर सबसे पहले प्रोसीडिंग था, प्रथम में 24 एजेंडा पर हम लोग बात की। उस पर सभी मान्य पार्षदों की सहमति से 24 एजेंडा पास हो गया, फिर दूसरा भी पास हो गया, तीसरा भी हो गया और चौथा हो गया। तो सबकी सहमति से सभी एजेंडा पर पास हो गया। तो एक 9वां जो एजेंडा था उसमें लेखा समिति का गठन पर विचार करने का निर्णय लिया जाता। तो कुछ मान्य पार्षदों का मन हुआ जो वोटिंग किया जाए और कुछ का मन हुआ जो मैडम खुद निर्णय लेगी लेखा समिति में जिनको लेना है। तो मैं सहमति जताई, जो आप लोग अपना बहुमत दीजिए, आप लोग ही सिलेक्ट कीजिए किनको लेना है, मैं उनको चुन लूँ। लेकिन वो लोग ना तो अनुशासन का मेंटेन कर रहे थे, ना सभा में कोई तरह का मर्यादा दर्शा रहे थे, मर्यादा विहीन बातों से, और सभी अपने आप को एक पार्षद के रूप में नहीं, एक दिग्भ्रमित सभी पार्षदों को करने के प्रयास किया जा रहा था। तो इसी के बीच मैंने 1-2 बार हिदायत दी थी, जो सभागार में जितने भी माननीय पार्षद उपस्थित हैं सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा। अपनी अपनी बारी का इंतजार कीजिए और किन्हीं के मुद्दे पर कोई नहीं बोलिए। लेकिन ये बात किन्हीं को मानने का कोई नियत ही नहीं था। उन लोगों का राजनीतिक गुटबंदी के तहत वहाँ हंगामा फैलाने का मकसद था, जो कि मेरा मकसद नहीं था। उन लोगों के मकसद में मैं कामयाबी होने नहीं दिए। मैं सभा को समाप्त करके मैं सभी माननीय पार्षद को धन्यवाद ज्ञापन की। उसके बाद मैं उठ के सभी को अपना धन्यवाद भी दी और सभा की समाप्ति की घोषणा कर दी। लेकिन मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है मैडम सभा को इस सदन में छोड़ के चली गई। ऐसी विडम्बना मेरे लिए आज शहर में उजागर किया जा रहा है मीडिया बंधुओं के द्वारा और उन सब के द्वारा। मैं जानना चाहती हूँ मैं कौन नियम का पालन नहीं की हूँ। मैं सभी नियम का पालन की हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं सदन चला सकती हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैं डमी मेयर के रूप में मुझे उद्घाषित किया गया है, ये कहाँ की न्याय है। मैं खुद चला सकती हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। जिनके द्वारा ऐसा अभद्र शब्द एक महिला के लिए किया गया है, वहाँ तो सदन में बहुत सी माननीय पार्षद बैठी हुई थी, एक महिला को नहीं डमी बोला गया है, सभी महिलाओं को डमी बोला गया है। इसलिए महिला के मर्यादा का हनन भी वहाँ हुआ है। जिन्होंने ऐसी बात बोली है मैं उनको चैलेंज देती हूँ, जहाँ भी बैठे मैं डिबेट करने के लिए, जिन मुद्दा पर बैठे मैं तैयार हूँ। मैं सब चीज़ में सक्षम हूँ। मैं पति के दिशा निर्देश पर भी चल सकती हूँ, लेकिन अपने दिशा पर भी अपना डिसीजन भी मैं करके सदन को चला सकती हूँ। लेकिन एक महिला के ऊपर पति का मर्यादा है, परिवार का मर्यादा है, पिता का मर्यादा है, इसका भी डिसिप्लिन में रहने का महिला का हक है, वो मेरा अधिकार है। मैं पति से बात कर सकती हूँ। लेकिन उस दिन आप कॉल रिकॉर्ड करके देखिए, जनता को दिखाइए। 1 बजे से 5 बजे के बीच मैं कभी पति से बात नहीं की। मेरे सामने मेरे पति बैठे हुए हैं, आप पूछ भी सकते हैं।
लेकिन मुझ पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। जो मैडम सदन छोड़ के चली गई है, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं वहाँ किन्हीं को चलने नहीं देती, क्योंकि वहाँ राजनीतिक गुटबंदी के तहत विकास में बाधित करने आए थे। सब विकास की बात नहीं होने देना चाहते थे और बाधित करना चाहते थे, जो किसी तरह शहर का विकास नहीं हो। आज मैं अपने प्रयासों से शहर में रोड, नाला, टूटी हुई ढक्कन, लाइट सब ठीक करके शहर को चकाचक करने का प्रयास कर रही हूँ। ये कुछ लोगों को बाधित नहीं हो रहा है, वो हम सबको विकास में बाधा पहुंचाना चाह रहे हैं। इसलिए मुझे बहुत ही खेद है और मैं सभी महिलाओं के प्रति आदर के सम्मान से कहती हूँ, क्या हम सब महिलाएं जिस क्षेत्र में काम कर रही हैं, क्या डब्बी बन के मैं काम कर रही हूँ? अगर हमारी राष्ट्रपति महिला है, क्या वो डब्बी बन के काम कर रही है? हमारी शिक्षिका महिलाएं आज स्कूल चला रही है, आज विधायिका के रूप में काम कर रही है, क्या वो सब डम्मी है? एक महिला की मर्यादा का उल्लंघन किया गया है। मैं नहीं जानती हूँ जो मैं क्या हूँ, लेकिन हमारे शहरवासी सभी जानते हैं जो मैं क्या हूँ। मैं अपने पति के कर्मों के बदौलत, उनके 2.5 साल के कामों के देखते हुए जनता मुझे चुनी है। मैं अगर उनका दिशा निर्देश लेती हूँ तो क्या गुनाह कर रही हूँ? आगे मैं यही अपने शहरवासियों से प्रार्थना करती हूँ, जो अगर मेरे ऊपर ऐसा आरोप लगाया गया है तो उसे खारिज किया जाए। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं कोई महिला डम्मी हूँ। मैं महिला डम्मी नहीं हूँ, मैं खुद सक्षम हूँ, मैं सदन को चला सकती हूँ, मैं स्कूल भी चलाती हूँ। हम महिलाएं हर चीज में सक्षम हूँ, लेकिन पति का, पिता का, भाई का मर्यादा है, उनका मेरे ऊपर डिसिप्लिन रहता है। मैं पति की बात मानूं, मैं भाई की बात मानूं, मैं पिता की बात मानूं। अगर इन सबको हम महिलाओं को के लिए डम्मी घोषित किया जाए तो सभी शहर की महिलाओं से मैं विनती करती हूँ, इसका जवाब आप लोग अपने तरफ से दीजिए। ये मैडम, उस दिन वार्ड सदस्यों का भी बयान आया था, उनका कहना था जो सदन की एक महिमा होती है और उसमें जो लेखा समिति के गठन की बात हुई थी, उसमें से ज़्यादातर लोगों का प्रस्ताव था जो चुनाव। लेकिन आप पर आरोप है कि चूँकि आपके समर्थक कम थे वार्ड आयुक्त, इसलिए आपने वो स्थगित कर दी बैठक। इस पर मैडम क्या कहेंगे? देखिए, ये बात सही है, मेरे नाम पर 9 पार्षद हाथ उठाए, लेकिन 13 पार्षद जो माननीय पार्षद चुप रहे, उनका क्या करते? मैं वो भी अधिकार है जो न्यूट्रल रह सकते, वोटिंग में भाग नहीं लेंगे। नहीं, वो 19 उठाए उधर से। मैं भी वहाँ सदन में आपके पक्ष में 6 थे, 9 और जो नहीं 19 उठाए, वो 23 घोषित कर लिए, लेकिन इधर 9 उठाए और 13 बैठी हुई थी। एक परंपरा है जो आप देखिए। सबसे पहले तो अध्यक्ष के रूप में पहली बार पिंकी देवी वहाँ सदन चलाने के लिए गई, तो एक परिवार के रूप में इनको लोगों को सहयोग करना, ये परंपरा होते आया है। सिर्फ उस दिन था लेखा समिति व उन समितियों के गठन पर विचार, गठन करना उसमें नहीं। मैडम ये जानना चाहिए उसमें नियम क्या है? वो आप मनोनीत करने का वो प्रावधान है या वो जो सदस्य हैं वो सदन के माध्यम से होना है? आप इस पर आप क्या कहेंगे? उस दिन नियम क्या कह रहा था, उस पर विचार करना था। और पहले परंपरा के अनुसार हम बता रहे हैं, कुछ परंपरा होता है और कुछ कानून होता है। 19/5/13 को मैं जब बना मेयर, ये प्रोसीडिंग है 19/5/13 का, और इसी में है लेखा समिति के गठन पर विचार। वही मैडम जो 33 नंबर की पार्षद थी उस समय, अनीता जी, ही कही। वो तो मान लीजिए वार्ड सदस्य का वो विवेक हो सकता है, जो उनकी इच्छा है, जो उस समय जो मेयर थे वही करें, वही तो उनकी मांग होगी जो नहीं हम लोग विवाद वोट के माध्यम से, उनका विवेक। बढ़ते विवाद को देखते हुए इन्होंने कहा अगले बोर्ड की बैठक में इस पर विचार होगा। विवाद नहीं करना है, अगले बोर्ड की बैठक में विचार किया जाएगा। जो ये आप पर जो डम्मी मेयर होने का जो आरोप लगाया है, वो किसी पुरुष पार्षद ने लगाया, वो महिला पार्षद ने ही लगाया। लेकिन आपका कहना है कि ये महिला जाति का अपमान है,
वो तो आरोप तो महिला ही लगा रही है। नहीं, जनता के जनादेश का अपमान है, ये जनता के जनादेश का अपमान है। जनता ने इसको, उन्होंने कहा जो ये डम्मी मेयर बनाए गए हैं, बैठाए गए हैं, डम्मी मेयर कौन बैठा है? जनता ने बनाया, जनता के जनादेश का अपमान है। और वो साक्षर है, जो कह रही हैं डम्मी, वो साक्षर है। हाँ, उनका सर्टिफिकेट है। नहीं, वो अलग चीज है, तो फिर पढ़े लिखे जो बीए पास है, जो ग्रेजुएट है, वो डम्मी हो गई। और जो साक्षर है, जिन्होंने आरोप उप मुख्य पार्षद, हाँ, उनका सर्टिफिकेट है। शपथ प्रमाण पत्र जो चुनाव के जनता समय लोग हमको, शपथ हम दोनों महिलाओं पर शहर की जिम्मेदारी दी है, दोनों महिलाओं पर। नहीं, रिकॉर्ड मतों से सर इनको जिताया गया। रिकॉर्ड मतों से जिताया हम भी प्रतिनिधि हैं, जनता पूर्वक हम भी बोल नहीं, सकते हैं। जनता को सोच के मुझे वोट दिए हैं। जनता के विश्वास पर मेरा खरा उतरने का भी प्रयास है, लेकिन उन्हीं को है, राजनीतिक दलों का गठन करना वहाँ चाहते हैं, राजनीतिक दलों के तरफ पार्षदों को दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं। ये चलने मैं नहीं दूंगी, के लिए मुझे डम्मी सुनना पड़े या अपाही सुनना पड़े, लेकिन मैं जनता के लिए मैं हर समय खड़ा रहूंगी। जनता के शहर की विकास की जिम्मेदारी मेरे ऊपर लिया गया है। मेरे पति के अधूरे सपना है जो नगर निगम एक बेहतर नगर निगम है, इन्हीं के सपनों को पूरा करने अगर ये इनके चर्चा करते ई रिक्शा वाला, जो एक जगह ही जहाँ पड़ाव हो वही शुल्क की वसूली हो, जगह जगह ये गुंडा टैक्स की तरह वसूली होती है, इस पर कब पानी? देखिए, 10वां जो प्रोसीडिंग था उसका ई रिक्शा पर भी हम लोग बात करते, लेकिन नमा में ही सभा का ऐसी विडम्बना आई जो हमने सभा की समाप्ति करके अगले बैठक में सभी बातों पर चर्चा करने के लिए माननीय पार्षदों को धन्यवाद भी ज्ञापन की और आग्रह भी की। अगले बोर्ड की बैठक में हम सब मिलजुल के फिर से लेखा समिति का भी गठन होगा और बची हुई प्रोसीडिंग पर बात होगी। लेकिन वहाँ जो हो रहा था वो विवादित हो रहा था, सभी पार्षदों को दिग्भ्रमित किया जा रहा था, जो 2 गुटों में बंटना चाह रहे थे। ये मेरे लिए नीति संगत नहीं लगा, इसीलिए मैं अपना उस दिन की जो सभा को समाप्ति कर दी। अच्छा, गठन का प्रावधान क्या करता है? नगर निगम एक्ट क्या करता है? नगर निगम एक्ट कहता है या तो माननीय महापौर की अध्यक्षता में अधिकृति में अगर सभी पार्षद अधिकृत कर देते तो मैं अपना आज तक जो परंपरा है, ये देखिए 19/5/13 को मैंने दिखाया ना, ये 22/7/16 का, जिस समय माननीय महापौर उपेंद्र बाबू, वो लोग उस दिन हाय तौबा मचाए जो लेखा समिति का गठन नहीं होगा तो बजट कैसे पास होगा। वो जब मेयर बने 19/3/16 को, यहाँ बोर्ड देखिए, पहला बैठक हुआ 11/4/16 को, दूसरा बैठक हुआ 4/5/16 को, बजट पास हो गया। 4/5/16 को बजट पास हो गया। 22/7/16 में लेखा समिति के गठन पे विचार का बात आया। गठन पर विचार श्री संजय कुमार माननीय पार्षद वार्ड नंबर 21 यानी मैं ने कहा तो माननीय महापौर अपने अनुसार समिति का गठन कर ले और 30/8 को समिति का गठन हुआ। तो उस समय बगैर बजट में लेखा समिति में गए, पास हो गया तो बढ़िया था, क्योंकि आप मेयर थे। और आज आपको लिखा देता है, दिखाई पड़ने लगा, अगर लेखा समिति नहीं जाएगा तो बजट कैसे पास होगा? मामला नहीं है, मामला और भी उन लोगों का आरोप है कि ये जो गठन आपने बैठाया वहाँ पर जैसे एक तरफ जो है सालाना जो बजट आता है बेगूसराय नगर निगम का, उसमें पार्षदों को 25-25 लाख केवल दिया जा रहा है जो कार्यालय के द्वारा दिया गया। अच्छा, मैं अपने घर से कोई पैसा नहीं लाता, 25-25 लाख कार्यालय के द्वारा बताया गया जो मेरे पास योजना मद में 14-15 करोड़ रुपया है, अच्छा। तो 25-25 लाख रुपया दिया गया। अब इसमें अगर किन्हीं का योजना 30 लाख का होगा तो 30 लाख का बनेगा। 45 गो वार्ड, 1 अरब वाली बात क्या है? 1 अरब जो खाते में 1 अरब वाली बात है जो अन्य मद में। अब 1.5 करोड़ का उस दिन जो बैठक था, बैठक जो अति आवश्यक था उस पर कोई चर्चा नहीं हुआ। अब ये था लंबित सामुदायिक विवाह भवन बनना है 1.5 करोड़ का, इस पर कोई चर्चा नहीं। 1.5 करोड़ का सम्राट अशोक भवन बनना है, इस पर कोई चर्चा नहीं हुआ, नहीं उसके लिए जगह का कोई चिन्हित नहीं किया गया, तो 3 करोड़ रुपया ऐसे ही चल गया। तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं जो भुगतान किसी अन्य मद में करना है, जो भुगतान ये क्या कहते हैं वेतन मद में करना है, जो भुगतान वाहन क्रय मद में करना है, उसको हम योजना में नहीं ले सकते।
योजना मद में जो राशि बताया गया लगभग 13-14 करोड़, तो उसमें हुआ तो 45 को वार्ड है, अगर 25-25 लाख आया तो 12-13 करोड़ रुपया खर्च होगा, फिर जो बचेगा उस पर फिर योजना लिया जाएगा। तो उनका कहना था कि आप सिर्फ अपने साइड के लोगों के लिए ही सामुदायिक भवन ये सब पर वो आरोप लगा रहे थे। तो 25 लाख के योजनाओं के चयन पर विचारित सबके लिए 45 पार्षद के लिए गया। इसमें कहाँ लिखा है 1, 2, 3, 4 किसी वार्ड का नाम लिखा हुआ है? अगर प्रत्येक वार्ड को 25 लाख। अगर सामुदायिक भवन के लिए कहा गया तो जमीन वो खोज के देना, स्थल चयन पर विचार था। ऐसा थोड़े था 21 नंबर में बनेगा, 16 नंबर में बनेगा कि 17 में। आप ही स्थल चयन करके दे दीजिए, उसी जगह बन जाएगा। मैडम पर ये भी आरोप था जो आप वो तानाशाही अपना रुख अपना रही थी, जो कुछ पार्षद अपनी बात रखना चाह रहे थे, आपकी आवाज़ों को बंद करना चाह रही थी, और जो आपके सपोर्टर कुछ एक लोग थे सिर्फ वही बोल रहे थे। सर पहली बैठक है लोगों को, जब सरकार 243 आज बिहार में विधायक है, जब मंत्री कोई बनते हैं तो मंत्री की जवाबदेही पूरे बिहार की होती है और विधायक की जवाबदेही सिर्फ अपने विधानसभा की होती है। तो जो 7 सशक्त के मेंबर बने वो जो है सो माननीय महापौर के पार्ट है, क्योंकि उन्होंने भी सशक्त में निर्णय लिया, उसके आधार पे ही वो पास हुआ सशक्त में। अगर वो जवाब दे रहे तो क्या गलत कर रहे थे? सदन में तो सबको अपनी बातें रखने का नहीं, सदन में एक आदमी बात रख रहे थे और वो भी बात को उलझा रहे थे। अब उस दिन जो सबसे ज्यादा चर्चा हुआ गणतंत्र दिवस पर, गणतंत्र दिवस के बात पर, जो गणतंत्र दिवस में 6 लाख के जिलेबी खा गए माननीय। ये आरोप आप पे लगा कि 6 लाख के जिलेबी? हम पे आरोप लगा, पहले सुनिए, पहले सुन लीजिए। आरोप कुछ लोग लगा देगा उसे 2 तारीख सशक्त का 2-2 को, हाँ बता रहे हैं, 2-2 को सशक्त का शपथ ग्रहण हुआ, 2-2 को, 8-2 को सशक्त का बैठक हुआ, 26 जनवरी पहले हो गया कि 8-2 के बाद आया। तो परंपरा के अनुसार जो परंपरा बनी हुई है राष्ट्रीय पर्व, नगर आयुक्त को लगा जो ये सब आम खर्चा होना चाहिए, वो खर्च किए। खर्च कितना हुआ? 5,87,000 रुपया। उसमें 1,98,000 का 10 क्विंटल चूना, 10 टन और 4 टन ब्लीचिंग पाउडर, घट गया 1,98,000, बचा 3,89,000। और ये जो देखिए 26 जनवरी 21 में जो माननीय महापौर थे उनके रीजन में खर्च हुआ 4,55,000 जो ऑफिस का होती, तो 3,89,000 ज्यादा हुआ कि 4,55,000 से हो सकता है उन्होंने भी गड़बड़ी की होगी, लेकिन नहीं, उस आधार पे अगर हम बता रहे हैं होनी चाहिए, ये तो कार्यालय बताएगा ना जी। हम तो निर्णय लिए ही नहीं, हम निर्णय, ये परंपरागत जो राष्ट्रीय पर्व में मनाया जाता है जिस ढंग से, उस ढंग से मनाया गया। मुख्य पार्षद की उसमें कोई भूमिका नहीं, सवाल है एजेंडा एजेंडा में आया को जो सम्मानित किया गया, हाँ। तो वो कोई कमेटी गठित करके की गई या माननीय पार्षद या नहीं, माननीय महापौर का अधिकार है, माननीय महापौर का अधिकार है। वो अधिकार है। आज तक क्या कमेटी बनी है? इसके पहले भी समिति लोगों को समिति क्या बनाया गया था? पार्षद मनोनीत जो मन जिनको चिन्हित किया गया, उसमें जिन माननीय पार्षदों के द्वारा सरकारी प्रोग्राम था वो ये सम्मानित करने का या वो निजी कार्यक्रम था? सरकारी नगर निगम जिन पार्षदों के द्वारा सुझाव दिया गया उनका भी सुझाव लिया गया। सगुप्ता ताजभर 3 नाम दिए और तीनों को हम लोग दिए। ऐसा नहीं था वार्ड पार्षदों से भी वो सहमति, हाँ, जो वार्ड पार्षद आके सहमति दिए, नाम सुझाए, उनको भी दिया गया। बाकी जो नहीं आए उनको आमंत्रित करने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं। बहुत ऐसे काम होते हैं। अब एजेंडा लेना है, एजेंडा देना माननीय महापौर का काम है, ये किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। जो एजेंडा में आएगा उस पर जिनको जो विचार करना होगा अपनी बात रख सकते हैं। अगर किन्हीं को लगेगा जो मेरे वार्ड में इस चीज की आवश्यकता है, वो अगर लिख के देंगे वो एजेंडा में आए। जब कोई लिख कर दिए ही नहीं तो फिर एजेंडा कैसे बनेगा? जो माननीय महापौर को लगा वो एजेंडा में लाए। सर गरीब, लास्ट सवाल ये है कि सर गरीब तबका आपकी तरफ देखना चाह रहा है कि वोटर जो एक्स्ट्रा गरीब तबका के लोग थे, बड़ा चैलेंज है आपके पास कि किस तरह से फुटकर जो है जो नगर में जाम लगता है उसको कैसे संभाल पाएंगे। बहुत बड़ा सर समस्या है क्योंकि बहुत सारे लोग गरीब लोग हैं, ये चैलेंज आवाज आता है इसीलिए बोलिए ऐसे चला। 2016 में 4 वेंडर जोन बनने की बात आई,
एक बनना था नवोदय विद्यालय से, वो कृषि जो कार्यालय है वहां पर, उसका लंबाई 280 मीटर, चौड़ाई 18 मीटर, 280 फीट बाय 18 फीट। हर हर महादेव चौक IOC से NOC लेकर वहां बनना था। अंबेडकर चौक मवेशी अस्पताल के सामने, बाघा रेलवे लाइन के उस तरफ। ये 16 में प्रस्ताव आया। 6 साल जो राज किए, एक आध जगह बना दिए क्या? एक आध ठेला वाले को विस्थापित कर दिए क्या? और आज अगर बेगूसराय शहर, मेरा बेगूसराय जिला, ये मेरे लिए गर्व की बात है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और व्यवसाय के क्षेत्र में एक हब है। अगर बेगूसराय सहरसा से भी पेशेंट आता है, बेगूसराय में कटिहार से भी पेशेंट आता है, और बेगूसराय में वहाँ बेगूसराय के दक्षिणी छोर से भी SS55 से भी आता है। क्या SS55 से जो आएंगे वो खातुरपुर होके आ पाएंगे अस्पताल? क्या हर हर महादेव चौक से मेन रोड होते हुए कोई एम्बुलेंस आ सकता है? तो क्यों नहीं हम शहरवासियों के लिए या अदर लोगों के लिए एक ऐसा सड़क दें जहां इमरजेंसी में लोग आ जा सकते हैं? और वेंडिंग जोन बनाने पर विचार हुआ, किसी को हटाया गया क्या? ये जो रोना रो रहे हैं, तो 6 साल में क्यों नहीं वेंडिंग जोन बना के सबको विस्थापित कर दिए, सबको जगह दे देते ना। आज जो हल्ला कर रहे हैं वो काम भी मैं अपने कार्यकाल में किया। जो आज दिनकर कला भवन के सामने अगर 50 दुकानदार भी व्यवस्थित है तो मेरा वार्ड पार्षदों की मांग थी जो पहले उनको जोन में दादा, पहले वेंडिंग जोन पर विचार होगा तब उसको हटाया जाएगा। वेंडिंग जोन पर विचार नहीं हुआ तो कैसे विचार होगा, सहमति होगी, वही ना बोर्ड में लाया गया जो विचार, तो विचार होबे नहीं किया। वेंडिंग जोन हटाया किसको गया? एक आया कोई आवेदन देने के लिए, किसी को हटाया ही नहीं गया। तो फिर उस पर विचार, पहले विचार होगा जहाँ वेंडिंग जोन बनेगा, फिर उसको आएगा कि वहाँ हमारे कितने जो लाइसेंसी हैं, अब रात में आके वहाँ 200 लगा देंगे, हम उसको थोड़ा। नगर निगम ने जिसको लाइसेंस दिया, अगर वो है हम उनको जगह देंगे, ये हमारी प्राथमिकता है। तो पहले तो वेंडिंग जोन बने, उस पर सहमति बने, सर्वसम्मति से पास हो, उसके बाद उसको किया जाएगा। प्रेस वार्ता का क्या कहना चाहती हैं? प्रेस वार्ता के माध्यम से आज मुख्य रूप से प्रेस वार्ता बुलाने का एक ही मकसद, 21 फरवरी को मैं बोर्ड की प्रथम बैठक रखी थी। उसमें सभी माननीय पार्षद उपस्थित थे, नगर आयुक्त थे और सिटी मैनेजर थी और डिप्टी मेयर साहिबा थी और सभी नगर प्रशासनिक जो थे और मीडिया बंधु उपस्थित थे। तो सभी उपस्थित रहते हुए भी सभी 24 एजेंडा पर बात किया गया। तो सभी माननीय पार्षदों के सहमति से वो 24 एजेंडा पास हो गई। तो आगे और भी जो था, 2 वेंडिंग जोन वाला था और शहर में सम्राट अशोक भवन, सामुदायिक भवन, 25-25 लाख की योजनाओं पर बात हुई। तो सभी माननीय पार्षदों के सहमति से सभी योजना पास हो गई। तो एक नम्मा योजना था सशक्त समिति का गठन, तो उस पर विचार करना। तो माननीय पार्षदों के सहमति से वो लोग अपने तरफ से ना तो डिसिप्लिन का मेंटेन कर रहे थे, सदन में हो हंगामा करना चाह रहे थे और वो लोग एकदम मतलब मकसद बना के आए थे राजनीतिक गुटबंदी के तहत, आज वो होने नहीं देंगे। तो वो सभी माननीय पार्षदों के सुझाव से ही एक बहुमत का जनादेश, एक बहुमत पर विचार करने, गठन पर विचार करने का फैसला आया। उस पर हम लोग भी बैठे हुए थे और सभी माननीय पार्षद अपने अपने मर्जी से हाथ उठाने का आदेश दिया गया, लेकिन उधर से 17 उठाया गया, लेकिन कुछ माननीय पार्षदों को जबरदस्ती करके हाथ उठाया जा रहा था, दिग्भ्रमित किया जा रहा था और उन्हें 17 के जगह वो लोग 22 घोषित कर लिए, 23 का भी घोषित कर लिए और इधर से 9 था और 13 माननीय पार्षद ना इधर थे ना उधर थे, वो अपना सहमति नहीं बनाए। इसलिए मैंने सभा में उपस्थित सभी माननीय पार्षदों को धन्यवाद भी ज्ञापन की और अगले बोर्ड की बैठक में मैं इस प्रस्ताव को लाना चाहिए और उस पर विचार करने का निर्णय लिया और इस पर वो लोग
झूठा आरोप लगाए जो मैडम बीच सभा में हम लोग बीच सदन से उठ के चली गई और सभा को भंग की। ऐसा मैंने कदापि नहीं किया। उप मेयर के द्वारा आपको डमी मेयर बोला गया, इस पर क्या बोले? देखिए, सबसे पहले तो जिन्होंने मुझ पर डमी मेयर का आरोप लगाया है, ये तो जनता पर ही लगाया है। जनता का जनादेश है। मैं जनता के द्वारा ही चुनी हुई जनप्रतिनिधि हूँ और जनता का अपार बहुमत मुझे मिला, बहुत समर्थन मिला है, तो मैं वहाँ पहुँची हूँ। तो एक नारी ही खुद दूसरे नारी पर डमी का आरोप लगा रही है, ये एक शोचनीय बात है। हम नारियों की मर्यादा का हनन हो रहा है। वहाँ बैठी हुई सभी माननीय पार्षद, बहुत सी महिलाएं हैं, तो सभी के बारे में ऐसा बोला गया है, एक मेरे ही बारे में नहीं बोला गया है। यानी कि आज हमारे देश में राष्ट्रपति के रूप में महिला काम कर रही है, प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रही है, विधायिका के रूप में काम कर चुकी है, एक शिक्षिका के रूप में काम कर रही है और एक डॉक्टर के रूप में काम कर रही है। सामाजिक जीवन में भी हर संगठन में महिला जुड़ी हुई है, पार्टी के रूप में, जाति, सब जगह महिला जुटी हुई है। क्या सभी महिला एक डमी के रूप में काम कर रही है? ये तो महिलाओं के सोचनीय बात है। ये क्यों ऐसा बोला गया? मैं चैलेंज देती हूँ, जहाँ वो डिबेट करना चाहती है मैं वहाँ पहुँचूंगी और जिन मुद्दा पर वो चाहती है हमसे बहस करना, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद सक्षम हूँ, सदन चला सकती हूँ। मुझे डमी बोला गया है, मुझे बहुत ही आपत्तिजनक लग रहा है और बहुत ही अफसोस हो रहा है। एक महिला दूसरे महिला के बारे में ऐसा बोली है, ये महिलाओं की मर्यादा का हनन की है। मैं आग्रह करती हूँ पूरे शहरवासियों से, इस पर ये बात सोचनीय है। हम महिलाओं से आग्रह करती हूँ, हम महिलाओं के लिए ऐसा बात क्यों बोला गया है?